हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस सही डॉट कॉम की तरफ से मैं सुमित भंडारी आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर सीनियर सिटीजन्स। देखिए, कई साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, वो आई थिंक हमारा सबसे पॉपुलर वीडियो है, हेल्थ इंश्योरेंस फॉर सीनियर सिटीजन। तो उसके अंदर कुछ अपडेट्स लेते हैं। देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस जब कोई इंसान पॉलिसी लेने के लिए जा रहा है, तो पहली बात तो अपने दिमाग से इस चीज को निकाल दीजिए कि भी सीनियर सिटीजन नाम की कोई चीज हेल्थ इंश्योरेंस में होती है। ठीक है, ये मिसनोमर है, सॉर्ट ऑफ मार्केटिंग है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोग कई बार ने मुझे कांटेक्ट किया और ये बात करते हैं कि हमारी एज जो 61 होने वाली है, तो इसके बाद तो हमें पॉलिसी नहीं मिलेगी। या काफी लोग बोलते हैं कि 65 के बाद पॉलिसी नहीं मिलती। कि इसके अंदर बिल्कुल भी सच नहीं है। आज इंडिया में एक अच्छी पॉलिसी का मतलब ये होता है कि इस पॉलिसी के अंदर किसी तरीके की रूम रेंट की लिमिट ना हो, या को पेमेंट ना हो, या किसी बीमारी पे सब लिमिट ना हो। आपकी उम्र 60 साल की है, 65 की है, 70 की है, 75 की है, 80 है, 85 है, 90 है, आज आप एक कंप्लीट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय कर सकते हो। एक अच्छी पॉलिसी बाय कर सकते हो जिसमें किसी तरह की को पेमेंट लिमिट वगैरह नहीं होगी। किसी भी तरह के आप रूम रेंट को एक्सेस कर सकते हो। ये आज की बात नहीं है, पिछले 8-10 साल से इंडिया में ऐसा है। अभी से मोर देन 10 ईयर्स बड़े आराम से बहुत सालों से आपको इस टाइप की पॉलिसी मिलती आई है। राइट। तो पहली बात, अपने मन से ये चीज निकाल देनी है कि भी सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल प्लान होते हैं। देखिए, ये अब कहानी आती है कि इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी क्यों है कि हेल्थ इंश्योरेंस फॉर सीनियर सिटीजन। ये इसलिए होती है कि कुछ कंपनियां 60 साल के बाद आपको पॉलिसी देना ही नहीं चाहती। मैक्सिमम कंपनीज के अंदर ये एक इंक्लिनेशन होती है कि ये 60 साल के बाद जो बंदा आ रहा है, ये हमारे पैसे खाएगा, इसके क्लेम आएगा, ये एक लॉस मेकिंग पोर्टफोलियो है। तो या तो पॉलिसी इतनी महंगी कर दो ताकि ये इंसान खरीदने की सोचे भी ना। दूसरा, या पॉलिसी के अंदर इतनी लिमिट लगा दो, अगर ले भी लेगा क्लेम तो हम अराउंड 50-60% से ज्यादा देंगे नहीं। राइट। तो तीसरा, ऐसा करा जाता है कि भाई इनिशियल की 2-3 लाख की पॉलिसी दे दो, वो थोड़ी सस्ती सी। इसके बाद अगर कोई बड़ी पॉलिसी लेना चाहता है, 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख, तो इतनी महंगी कर दो कि वो पर्सन एंट्री ना कर पाए। तो जो नामी ग्रामी कंपनियां हैं जिनको लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छे ब्रांड है, अनफॉर्चुनेटली आज इंडिया का डिजिटल मार्केटिंग की वजह से या फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स की वजह से इतने ज्यादा पैसे दे दे के जो इंडिया के टॉप 2-3 ब्रांड बने हुए हैं, वो 65 के बाद पॉलिसी देते ही नहीं है। वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। और जिसको बोला जाता है कि इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी, उनकी तो पॉलिसी 60 साल के बाद माशाल्लाह इस तरीके से बनाई हुई है कि उसको ना ही ले तो इंसान बेहतर है। चलिए, आई विल नॉट गेट इनटू दैट। तो अभी हम लोग ये बात करेंगे कि आप हेल्थ इंश्योरेंस, अगर आपकी उम्र 60 साल है, 65 है, 70 है, तो किस टाइप की पॉलिसीज आप सर्च आउट कर सकते हैं और आपको किन चीज़ों का स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। देखिए, ह्यूमन बॉडी इज अ डेप्रिशिएटिंग एसेट। हमारा जो हेल्थ है, ये ओवर अ पीरियड टाइम, जब हमारी उम्र 45 या 50 के बाद की जो बॉडी है हमारी, इसको डिके होना है, इसके अंदर हेल्थ इश्यूज आएंगे ही आएंगे। राइट। तो इट इज लाइक एक पुरानी गाड़ी है, 15-20 साल, 25 साल पुरानी गाड़ी के अंदर आप 6 लोग नहीं बिठा के चला सकते, 4 लोग भी बड़ी मुश्किल से चलेंगे, अनटिल अनलेस वेरी वेल मेंटेन। तो बहुत कम एक्सेप्शंस होती हैं कि जो लोग बहुत फिट होते हैं। अदरवाइज अगर किसी की उम्र 50, 60, 70 की तरफ जा रहा है, और खासकर हम आज के टॉपिक की बात करें कि हम 60+ हैं, सो कॉल्ड सीनियर सिटीजन, तो आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली बात, जब भी पॉलिसी खरीदेंगे, एक तो चाहे महंगी मिले पॉलिसी या सस्ती मिले पॉलिसी, पॉलिसी का सम एश्योर्ड ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करिए। ज़्यादा सम एश्योर्ड एक डिफरेंट टाइप के कॉम्बो में लेते हो तो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता। हाँ। दूसरा, एक अच्छी सी पॉलिसी लेनी है 60 साल के बाद, तो रफली आपको 50,000 से 55,000 या मैक्सिमम 60,000 के अंदर आपको 50 लाख, 1 करोड़ तक का कवर मिल जाता है, आराम से मिल जाता है। ये इजीली अवेलेबल है। तो आप हाई सम एश्योर्ड को टारगेट करना है आपने। पहली बात तो ये होगी। दूसरा, जब भी 2-4 पॉलिसी को कंपेयर करें, कम से कम एक आपकी पॉलिसी में कंडीशन होनी चाहिए कि आपके रूम, जो आप कमरा लेने जा रहे हो हॉस्पिटल में, उसके अंदर मिनिमम टू मिनिमम सिंगल प्राइवेट रूम एसी। अगर डीलक्स रूम मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, हमें वो एनी रूम रेंट वगैरह चीज़ें नहीं चाहिए होती।
तो मैक्सिमम जो अच्छी पॉलिसीज होती हैं उसके अंदर किसी भी टाइप की रूम रेंट लिमिट वगैरह, को पेमेंट वगैरह, सब लिमिट वगैरह बीमारियों पे लगाई नहीं जाती। अगर आप सर्च आउट कर रहे हैं 20,000, 22,000, 25,000 के आसपास 4-5 लाख की पॉलिसी, वहाँ पे आपको बहुत सारी लिमिट मिलेंगी। अगर आप एक बड़ा सम एश्योर्ड लेना चाहते हैं तो आपको 40-50,000 के आसपास जाना पड़ेगा। वहाँ पे आपको बहुत बड़े बड़े कवर आराम से नॉमिनल प्रीमियम में मिल जाते हैं, राइट। तो एक तो पहली बात, कोशिश करिए कि बड़ा कवर लीजिए, ठीक है। तो दूसरा, रूम रेंट के ऊपर लिमिट ना हो। लिमिट का मतलब सिंगल प्राइवेट रूम एसी मिल गया बहुत है, डिलक्स रूम मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है, राइट। अदरवाइज सिंगल प्राइवेट रूम से काम चल जाता है। 1%, 2% वाले रूम रेंट में पॉलिसी मत लीजिए। तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है जब आपने एक पॉलिसी शॉर्ट लिस्ट कर दी, राइट। अब देखिए आज की डेट के अंदर क्या है कि पैसे की वैल्यू खत्म हो गई है। तो कोशिश करिए बड़ा कवर लीजिए। तो जब एक पॉलिसी लेने जा रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट एक इंसान के माइंड में होता है कि पहले तो पॉलिसी मिल जाए, दूसरा होता है कि भाई मेरा क्लेम मिल जाए। तो पॉलिसी तो चलिए आपने ले ली, उसको किस तरीके से लेते हैं वो डिफाइन करता है कि आपका क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं ये एक चीज बड़ा स्पष्ट बोल सकता हूँ, कंपनी आपकी 5 साल पुरानी है, 20 साल पुरानी है, आपके क्लेम के ऊपर फर्क नहीं पड़ता। किसी कंपनी की बहुत ज्यादा पब्लिसिटी है, वो पब्लिसाइज करती है, हम ज्यादा क्लेम देते हैं, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देना ही नहीं चाहती। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है, राइट। तो इस हिसाब से अपने आप को कभी भी, ये जो डिजिटल मार्केटिंग का एक नैरेटिव सेट किया जाता है कि कुछ लोग आपको बार बार बोलेंगे। अभी आज किसी ने पर्सन ने कुछ ढूंढना है तो ज्यादा से ज्यादा गूगल जाएगा या यूट्यूब पे भी सर्च करेगा, थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम के ऊपर। तो वहां पे जो लोग होते हैं ज्यादातर एक दो तीन कंपनी के साथ उनका टाई अप होता है, उसी की पब्लिसिटी करते हैं। एक बीच में से छोटा सा टॉपिक ले रहा हूँ, एक बड़ा ही हमें पिछले 3-4 साल से कंपनी का बार बार नाम सुनते आए हैं कि वो फ्री कंसल्टेशन सर्विस प्रोवाइड करते हैं इंडिया में। बड़ी अच्छी वेबसाइट बनी हुई है, आप उस वेबसाइट पे जाइए और उसके बिल्कुल बॉटम पे जाइए, वहां पे क्लियरली लिखा है कि इट इज अ कॉर्पोरेट इंश्योरेंस एजेंट। उसका सिर्फ 3 इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप है, और उसी वो तीनों कंपनी अच्छी है, मैं ये नहीं कहता हूँ। लेकिन जब आप एक फ्री कंसल्टेशन कंपनी प्रमोशन कर रही है अपना कि हम फ्री कंसल्टेशन दे रहे हैं, तो लोग जाएंगे उसके बाद। बड़ी अच्छी मार्केटिंग की हुई है और उसके डिज़ाइन वगैरह बड़ा अच्छा है, लोगों को पैसे दे दे के आप किसी भी तरीके की अपना गूगल रैंकिंग के अंदर आगे आ सकते हो। कीवर्ड्स होती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, बड़ी सारी चीज़ें होती है जिससे लोग अपने आप को आगे ले आते हैं। लेकिन उस कंपनी, उस सो कॉल्ड ब्रांड का या उस सो कॉल्ड कॉर्पोरेट एजेंट का सिर्फ 3 कंपनी से टाई अप है। अब जब आप उससे बात करोगे फ्री कंसल्टेशन, वो 3 के अंदर से आपको बताएगा जी 3 में से ये 2 कंपनियां बहुत अच्छी हैं, ठीक है। तो ऐसे चक्कर में मत पड़िए। ऐसे फ्री कंसल्टेशन तो मेरे ख्याल से कोई दे ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। अगर कोई दे रहा है तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं से पैसे रिकवर कर रहा है। चलिए फिर अपने टॉपिक पे आते हैं। हमने पॉलिसी को कैसे लेना है वो डिफाइन करेगा। बस 2 चीज़ों का ध्यान रखिए। पहली बात, जब भी पॉलिसी खरीदेंगे, मैं स्ट्रेस देके बोल रहा हूँ, जब भी पॉलिसी खरीदेंगे उस कंपनी का, चाहे आप ऑनलाइन लो, चाहे ऑफलाइन लो, एजेंट से लो, ब्रोकर से लो, लोकल एजेंट से लो, उसका प्रपोजल फॉर्म हाथ से भरना है। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं दोनों इकट्ठे भरिए, अगर सिंगल पर्सन है तो अपना फॉर्म हाथ से भरना है। जब कंपनी को सबमिट करोगे तो उसकी रिसीविंग लीजिए, या उसके आपके पास किसी एक तरीका होता है जिससे आपके पास प्रूफ है कि मैंने कंपनी को ये फॉर्म सबमिट किया हुआ है। वो फॉर्म आपके पास हमेशा होना चाहिए। दूसरा, जब आप पॉलिसी के अंदर एंटर कर रहे हैं, खासकर अगर आपकी उम्र, मैं तो सीधी बात करूंगा, अगर आपकी उम्र 50 से ऊपर है, बिना मेडिकल चेकअप के पॉलिसी कराना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, ठीक है। ये पॉइंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि खासकर जो आज का टॉपिक है सीनियर सिटीजन, अनफॉर्चुनेट है। बहुत ही मैं इस चीज़ की निंदा करता हूँ कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो कंपनी है, सपोज करो आज इंडिया में 40 कंपनी है, तो उसमें से 37, 38, अगर आज आपकी उम्र 60 है, 65 है, 70 है, 75, 80 है, बिना मेडिकल चेकअप के पॉलिसीज इशू कर रही हैं। उन कंपनीज के अंदर कॉन्सेप्ट ही नहीं है हेल्थ चेकअप करने का। आप समझिए, सपोज करो आपकी 1,000 करोड़ की कंपनी है, मेरी उम्र 65 साल की है, मैं आपके पास पॉलिसी कराने के लिए आता हूँ। मैं बोलूंगा भाई साहब ये लो जी 30-40 हज़ार पे और मेरी पॉलिसी कर दो। आपने मेरे को लेना है, मेरा कवर दे दिया 5 लाख रुपए का, अब पैसा आपने देना 5 लाख रुपए। तो आपके घर की कंपनी है 2,000 करोड़ रुपए की, तो क्या आप बिना मेरा मेडिकल चेकअप करे, मेरी पूरी तफ्तीश करे, मेरा ऑडिट करे, मेरा क्वालिटी चेक करके, बिना मेडिकल चेकअप के पॉलिसी दे दोगे? अगर करोगे तो आपकी कंपनी डूब जाएगी। तो इंश्योरेंस कंपनियां क्या कर रही हैं, वो हेल्थ चेकअप करवा नहीं रही।
अब उसमें उनका फायदा क्या हो रहा है? फायदा ये होता है जब हेल्थ चेकअप नहीं करवाते। अब ज्यादातर कंज्यूमर क्या है, मेरी भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, मैं भी डॉक्टर नहीं हूँ, ठीक है। अगर मैक्सिमम जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है मैक्सिमम डॉक्टर ना हो। तो जब आप पॉलिसी करवा रहे हो तो कंपनी ने एक शगुफा एक सिस्टम लॉन्च कर दिया कि जी हम टेली मेडिकल अंडरराइटिंग करेंगे। ऊपर से देखो, दो चीजें पे ध्यान देना है, थोड़ा सा रेपिटेटिव होएगा लेकिन ध्यान से सुनो। देखो, जब आप पॉलिसी बाय कर रहे हो, आप आपको एक तो बात ये नहीं मालूम कि प्रपोजल फॉर्म नाम की चीज क्या होती है, ढूंढने पे भी नहीं मिलती। दूसरी चीज, इंश्योरेंस कंपनी हेल्थ चेकअप इसलिए नहीं करवा रही कि बाई चांस क्योंकि आपकी डॉक्टर ही नहीं है, आप मेडिकल प्रोफेशनल नहीं हो, तो पॉलिसी खरीदते हुए तो कोई ना कोई मिस्टेक कर ही बैठोगे। तीसरा, इंडिया में मैक्सिमम लोग अपने हेल्थ चेकअप कराते नहीं है। अगर किसी ने अभी रिसेंटली हेल्थ चेकअप कराया तो पिछले 4 5 साल 10 साल की कोई हेल्थ हिस्ट्री है नहीं। तो आज आप जो पॉलिसी में एंटर कर रहे हो, कंपनी ने हेल्थ चेकअप नहीं करवाया, तो सारी जिम्मेवारी किसके ऊपर होगी? सारी जिम्मेवारी पॉलिसी खरीदने वाले की होगी। एक तो पैसा दो, ऊपर क्लेम की जिम्मेवारी भी हमारी। वाह भी वाह, है ना। तो कंपनी किसी टाइम के ऊपर 2016 से पहले मैक्सिमम कंपनी के अंदर अगर आपकी उम्र 45 50 से ऊपर है, हेल्थ चेकअप के बिना पॉलिसी देते नहीं थे। आज ये नई टेक्नोलॉजी आ गई है कि फोन के ऊपर चेक करने लगे हैं। ध्यान से देखिए, आप सीनियर सिटीजन है, एक दो दवाइयां चल रही होंगी पिछले 30 40 50 60 साल के अंदर, कोई ना कोई दवाइयां लेके बंद भी की होंगी। तो इस चीज का ध्यान रखिए, अपना प्रपोजल फॉर्म हाथ से भरिए और कंपनी को बोलो कि भी पैसे 2000 रुपये ज्यादा ले लो लेकिन हेल्थ चेकअप कराओ। बिना हेल्थ चेकअप के पॉलिसी करानी बहुत बड़ी बेवकूफी है, ठीक है। तो मैं चीजों को बहुत सिंपल रखने की कोशिश कर रहा हूँ, बड़े आराम से आज आपको फैंटास्टिक पॉलिसीज किसी भी उम्र में मिल जाती है। किसी भी पॉलिसी में एंटर करें, हेल्थ चेकअप के बिना मत करें। ये ऑनलाइन वगैरह के चक्कर में मत पड़िए, फॉर्म को हाथ से भरिए, ऑनलाइन खरीदें, हाँ, फॉर्म को हाथ से पढ़िए। और अगर आपकी, मैं देखो थोड़ा मजाक में लीजिए मेरी बात को, अगर आपकी उम्र 60 साल है, आज पॉलिसी लेने में आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो कम से कम 2 हफ्ते लगा के पॉलिसी का ब्रोशर और टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ो। अब आप कहोगे मेरे को तो मेडिकल लाइन की नॉलेज नहीं है। इंश्योरेंस जो वर्डिंग्स होती हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, इसके लिए आपको कोई बहुत ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं होती। 1 2 3 बार पढ़ोगे आपको सब समझ आ जाएगा, इतना कोई ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है। जिसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है वो आराम से इनको अच्छे से क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकता है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जहाँ जिंदगी का आपने 60 साल निकाल दिया, अगर 16 दिन और निकल जाएंगे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन ब्रोशर को पढ़िए, प्रपोजल फॉर्म 2 4 दिन लगा के पढ़िए, कंपनी का हेल्थ चेकअप कराइए, और पॉलिसी के अंदर रूम रेंट की लिमिट ना हो, को पेमेंट ना हो, सब लिमिट ना हो, तो आपका ये काम आराम से हो जाएगा। और बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैक्सिमम कंपनीज के अंदर आपको किसी भी उम्र में अच्छी अच्छी पॉलिसियां बड़े आराम से मिल जाती है। ट्रिकी पार्ट क्या होता है कि 60 से लेके 65 का जो टाइम है, इसके अंदर जो ऑप्शंस हैं थोड़ी सी लिमिटेड हो जाती हैं, लेकिन आराम से मिलती है। 65 साल के बाद जो ऑप्शंस अवेलेबल है, दे आर वेरी कॉस्टली। मिल तो सब कुछ जाएगा, थोड़ा सा पैसा खर्च करना पड़ेगा, या थोड़ा सी आपको उसके अंदर परमुटेशन कॉम्बिनेशन में चेंज करना पड़ेगा। तो जनरली मैं तो यही बोलता हूँ कि 45 साल की उम्र तक इस चैप्टर को क्लोज करो। अगर कोई अपने पेरेंट्स की पॉलिसी कर लेने की प्लानिंग कर रहा है, पेरेंट्स की कराओ पॉलिसी, और अपनी भी जल्दी से जल्दी ले लो। हेल्थ इंश्योरेंस को हमेशा अपने टॉप प्रायोरिटी के अंदर प्लानिंग के अंदर लेके चलना है, राइट। तो और इस चीज को मार्केट से बिल्कुल निकाल दीजिए कि ये बड़ा कोई कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ो 2 4 5 दिन लगा के, प्रपोजल फॉर्म को हाथ से भरो। कंपनी ने अगर हेल्थ चेकअप करवा दिया तो 99% आपकी श्योरिटी हो जाती है कि आपके क्लेम में कोई इशू नहीं आएगा। तो ठीक है, तो इन चीजों के ऊपर फोकस करके देखिए। हाँ, अगर कोई कंपनी का आप इंटरनेट पे देख रहे हो कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी सीनियर सिटीजन प्लान, थोड़ा सा उससे दूर रहो। हेल्थ इंश्योरेंस में ऐसी कोई कहानी होती नहीं। आपकी उम्र 60 साल की है, 16 साल की है, 6 साल की है, 45 साल की है, 80 साल की है, किसी भी एज में आपको कोई हेल्थ इंश्योरेंस एक इंसान की होती है, कोई सीनियर सिटीजन नाम की कोई चीज नहीं होती। सीनियर सिटीजन की जो नाम है, ये बेसिकली इनकम टैक्स की उधर कहानी से निकल के आया है। सरकार के जो टैक्स सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं, या इनकम टैक्स की जो रिबेट्स होती हैं, या कुछ सरकारी स्कीम्स होती हैं, इनकम टैक्स की वजह से सीनियर सिटीजन, हेल्थ इंश्योरेंस में सीनियर सिटीजन नाम की कोई चीज नहीं होती, ठीक है। तो चीजों को बहुत सिंपल रखिए। हेल्थ चेकअप कराएंगे तो बहुत शानदार रहेगा, आपकी जिंदगी भर आराम रहेगा, ठीक है। तो आप सर्च आउट करते रहिए। हाँ, एक चीज का बहुत ध्यान रखना है कि आज इंटरनेट का जमाना है। कोई भी पर्सन, जब आप इंटरनेट पे जाके खासकर गूगल या यूट्यूब पे सर्च करते हैं, तो उस गूगल देवता को और यूट्यूब भी एक ही कंपनी है, तो इनको मालूम होता है कि किसने क्या टाइप करना है। वो टाइप के हिसाब से ऑलरेडी लोगों से पैसे लिए होते हैं, उन्हीं के वीडियोस आगे आ जाते हैं, या उन्हीं के गूगल के ऊपर
रैंकिंग के अंदर आगे आ जाते हैं। जो भी आप क्वेश्चन डालने वाले हो उनको ऑलरेडी मालूम है, यू नो, ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज होती है। तो वो आपको वहां पहुंचाएगा जिस बंदे ने ज्यादा पैसा दिया हुआ है। एक बंदे ने 3 रुपया दिया, एक ने 300 रुपये दिया, एक ने 30 रुपये दिया, तो जिसने ज्यादा पैसा दिया उसके पास आप पहुंच जाओगे और उसको मालूम है आप मेरे पास आ रहे हो, उसको ऑलरेडी मालूम है आप क्या सर्च करके आ रहे हो। तो प्रेजेंटेशन ऐसी की जाती है कि आप उसके अंदर जो बेसिक मुद्दा है उसको छोड़ के उसकी कई बातों के अंदर आ जाते हो, राइट। जैसे आजकल पॉलिसी में बातें की जाती है 4x 10x हम ये दे देंगे वो दे देंगे, सब फालतू की नटंकी है, ठीक है। कुछ नहीं उस चक्कर में पढ़ने में। पॉलिसी लेनी है 50 लाख की, सीधा ले लो, 15 लाख की ले लो, 5 लाख की। ये 4x 5x 10x है, इनके चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो। क्यों? जिस पॉलिसी के अंदर इस टाइप के बेनिफिट होते हैं वो आज भी महंगी और आने वाले टाइम में इतनी महंगी कर देंगे कि वे आपकी चीखें निकल जाएंगी। मैं बता रहा हूँ, गाड़ी का टॉप मॉडल मेंटेन करा, किसी ने मर्सिडीज BMW ऑडी रखी है ना, उससे पूछो उसकी सर्विस का खर्चा कितना आता है। ये सफ़ेद हाथी हैं, वाइट एलिफेंट्स हैं, इनको पालना बड़ा मुश्किल है। ये जो आप टॉप नॉच पॉलिसीज की तरफ कई बार ग्रीड की वजह से या आपको अपील करती हैं कि ये पॉलिसीज बड़ी अच्छी हैं, ज़्यादा सुपर फ्लैशी पॉलिसी पे मत जाइए। एक सिंपल सी पॉलिसी जिसके अंदर कोई भी बोनस भी नहीं है, चाहिए कोई फीचर भी नहीं है, वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सफिशिएंट होती है। हॉस्पिटल में सिर्फ बनता है बिल देता है हमारा सम एश्योर्ड, बस इतना ही हेल्थ इंश्योरेंस। इसके अलावा जो जितने भी ये आसपास चीजें डाली है, हेल्थ चेकअप है, बोनस है, रीएश्योर है, रिचार्ज है, रीलोड है, 4x 5x को पेमेंट डिडक्टिबल, ये ऐसी चीजें की हुई है कि आप असली चीज को छोड़ के इन चीजों के ऊपर फोकस करो और असली चीज के ऊपर ध्यान ना दो और वो चीज खरीदो जो कंपनी बेचना चाहती है, ठीक है। और मेरी फिर वही आपसे फाइनली वही अपील है कि माइंड में बिल्कुल मत लेके आना कि पॉलिसी नहीं मिलती, बड़े आराम से पॉलिसी मिल जाती है। हेल्थ चेकअप करा के लीजिए। और अगर जिससे पॉलिसी बाय कर रहे हो, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन, अगर वो कह रहे हैं कि फॉर्म वगैरह भरने की जरूरत नहीं है तो भाग जाओ वहाँ से। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, आपको फॉर्म अवेलेबल होते हैं। किसी भी कंपनी की वेबसाइट पे जाइए, हर एक IRD ने इंश्योर किया कि वहाँ पे फॉर्म वगैरह सब कुछ वहाँ पे इनलिस्टेड है। तो कंपनियों की यहाँ पे चालाकी ये होती है कि ये जानबूझकर ऐसी जगह डालती हैं कि आप आधा घंटा लगाओगे तब भी आपको वो फॉर्म नहीं मिलेगा। जबकि कायदे से ये होना चाहिए कि जैसे ही आप किसी भी कंपनी की वेबसाइट जाते हो, पहले पेज के ऊपर ही फॉर्म, ब्रोशर, रेट लिस्ट वगैरह देनी चाहिए उनको, देती नहीं है। ये इस टाइप के कपड़े चल रहे हैं बेसिकली। चलिए, आपको बाई चांस ये वीडियो अच्छा लगा तो आप, अगर लगता है कि ये जो टॉपिक है आपके जान पहचान के लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए। इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया चैनल्स हैं, मीडियम है, कुछ भी हैंडल्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, अलग अलग जगह पे शेयर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर बहुत सारे हमने ऑलरेडी वीडियोस डाले हुए हैं, जहाँ पे आप जाके ऑलरेडी 100 100+ वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन क्लिक करेंगे तो कोई भी हमारा वीडियो आएगा आपको इमीडिएटली पता लग जाएगा। कोशिश होती है हर एक हफ्ते में हम एक छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। हाँ, आपकी तरफ से कोई सजेशन होगी, किसी पर्सन को कोई ये सारी चीज़ें करने में झंझटबाजी लग रही है, तो हमारा, अगर आपका प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ नहीं है तो एक पर्सन का रफली 699 से पैकेज स्टार्ट हो जाता है। आप आराम से हमारी पेड कंसल्टेशन लेके अपनी टाइम को बचा के हमसे कंसल्टेशन ले सकते हो, राइट। तो आपने इस वीडियो को देखने के लिए टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। जय जय श्री राधे।